Hello, dear students. My name is Ashutosh Kushwaha. I am your subject teacher of pharmaceutical microbiology, B Form, second year, third semester. And here subject code is pharmaceutical microbiology is BP307P for practical. And here we will discuss all your practicals of pharmaceutical microbiology. In your syllabus, 14 practicals are available, and we compressed our 14 practicals in 10 practicals. So here one by one we discuss all our practical. This is experiment number first. Experiment number first is objective to study basic glasswares and principal construction working application of various instruments including compound microscope, BOD incubator and laminar airflow cabinet used in pharmaceutical microbiology लैब में। हमको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमको माइक्रोबायोलॉजी लैब में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनके बारे में हमको हल्का सा नॉलेज लेना है, बेसिक नॉलेज लेना है, क्योंकि आने वाले प्रैक्टिकल में सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में वन बाय वन हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजी लैब में इस थर्ड सेमेस्टर में जितने भी ग्लासवेयर्स यूज होंगे उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करता हूँ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने से पहले आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। माइक्रोबायोलॉजी आप लोगों ने इंटर में भी थोड़ा बहुत जाना होगा और बायोलॉजी में भी जाना होगा। हो सकता है फर्स्ट ईयर में भी आपके में थोड़ा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आया होगा। यहाँ पर हम लोग फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट होगा। Microbiology is the science that studies microscopic organism which cannot be seen with the naked eye. माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दोनों एक ही टर्म है। यहाँ पर अगर हम लोग माइक्रोबायोलॉजी टर्म को देखें तो उसको आप दो भाग में यहाँ पर तोड़ सकते हैं। माइक्रो का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और यहाँ पे जो लोजी शब्द है, लोजी आपका निकल के आया है लोगो से। लोगो ये आपका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है साइंस। साइंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सारा कुछ स्टडी हमको करना है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में। टर्म लगा है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फार्मेसी फील्ड में यूज होंगे उनके बारे में हमको डीपली डिस्कस करना है। उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको कल्टीवेट करना है, उनको आइसोलेट करना है, उनका रिप्लिकेशन के बारे में हमको स्टडी करना है, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर भी देख लीजिए, इसको आप दो पार्ट में तोड़िए। माइक्रो और ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल इन साइज, ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया जिसमें लिविंग सिस्टम, ठीक। तो ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज टू स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू बी सीन विद द नेक्ड आई, जिनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तब हम लोग कैसे देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ अंडर माइक्रोस्कोप। इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखेंगे। नेक्ड आई से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते। तो यही है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डीपली स्टडी करना कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। और फार्मास्यूटिकल फील्ड में जिन जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी हम लोग करेंगे वो आपका आ जाएगा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में। तो यहाँ पर जो हम लोगों का आगे देखिए, थोड़ा सा एग्जांपल से यहाँ देख लीजिए कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस। इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। बैक्टीरिया के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे आपका एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, सॉल्मोनेला टाइफाई। मोस्टली बैक्टीरिया बैसिलस शेप के होते हैं, बेलनाकार होते हैं, रॉड शेप के होते हैं, कुछ विब्रियो भी होते हैं, कुछ कॉमा शेप के भी होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं बैक्टीरिया। ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फंजाई के बारे में भी आप जान रहे होंगे। फंगस, ईस्ट जो होते हैं ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं। मोल्ड जो होते हैं ये आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। प्रोटोजोआ ये भी आपके यूनिसेलुलर होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम जैसा। और एल्गी ये भी आपके माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है।
और दूसरा लास्ट आपका वायरस। वायरस के आगे देखिए आपने यहाँ पे एक टर्म लिखा है ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट। ए सेलुलर मतलब इसमें सेल नहीं होती है। जो वायरस होती है इसमें सेल नहीं होती है। होता क्या है, वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके ऊपर प्रोटीन की एक लेयर होती है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, और जो प्रोटीन की लेयर होती है इसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, जिस वायरस में डीएनए होता है उसको डीएनए वायरस बोलते हैं, और जिस वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उसको हम लोग आरएनए वायरस या रेट्रो वायरस बोलते हैं। तो ये अभी हम लोग डिस्कस किए माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल के बारे में हम लोग आगे डिस्कस किए। अब जो हमारा आज का एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट है उसके बारे में थोड़ा सा आते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए हमने डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बताया हुआ है, बैक्टीरिया के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में जो भी हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया, एल्गी के बारे में और फंजाई के बारे में। यहाँ पर ये वायरस के बारे में, वायरस एग्जाम्पल दिया है कॉमन कोल्ड वायरस एंड एचआईवी वायरस। अब हमारा स्टार्ट होता है एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में सबसे पहले देखिए कौन कौन से ग्लासवेयर्स हैं जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज होने वाले हैं। 1 बाय 1 यहाँ दिए गए हैं। टेस्ट ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क, बीकर, मेजरिंग सिलेंडर, पिपेट, पेट्री प्लेट्स, ग्लास रॉड्स, इनोकुलेटिंग लूप, फॉरसेप्स, माइक्रोस्कोप, स्लाइड एंड कवर स्लिप। ये सारे ग्लासवेयर आप पहले से नोन है, आपने फर्स्ट ईयर में इसके बारे में जाना है, लेकिन तब भी थोड़ा सा लाइटली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखा जाए तो कौन कौन से अपरेटस हैं जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मोस्ट कॉमन है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। इससे पहले आपने बायोलॉजी लैब में भी देखा होगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लैब में भी देखा होगा। आज हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डीपली डिस्कस करेंगे। अगला है बीओडी इंक्यूबेटर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्यूबेटर, इसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। अगला है आपका लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, कॉलोनी काउंटर, एम्प्यूल, क्लैरिटी टेस्टर, डिजिटल बैलेंस, सेंट्रीफ्यूज मशीन्स, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूनिट एंड पीएच मीटर। ये सारे एपरेटस इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज होते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हम लोग केवल 3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बीओटी इंक्यूबेटर, लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट। और आने वाली जो आपके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी रिमेनिंग एपरेटस के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ग्लासवेयर्स का भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। ये टेस्ट ट्यूब है, आप लोगों ने लैब में देखा होगा। इसका जो यूज है कल्चर प्रिपरेशन, जो हम लोग बैक्टीरियल कल्चर बनाते हैं टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं। कॉनिकल फ्लास्क, इसको भी आप जान ही रहे होंगे। इसके अपर पोर्शन को ड्रिम बोलते हैं, ये नेक पोर्शन होता है, इसको बॉडी बोलते हैं, और इसका जो बेस होता है वो फ्लैट बेस होता है, जिसका पर्पज है मीडिया प्रिपरेशन। ये मैं जो आपको यूज बता रहा हूँ ये फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज है। आप इसका लैब चेंज कर दोगे, केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो इनके यूज थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बीकर्स को भी आप जान रहे हो, सॉल्यूशन को बनाने में इनका यूज होता है। मेजरिंग सिलेंडर भी जान रहे हो, वॉल्यूम को मेजर करने में यूज होता है। पिपेट्स के बारे में, लिक्विड को ट्रांसफर करने के लिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेट्री प्लेट्स। पेट्री प्लेट्स आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए भी यूज होता है। जो हम लोग कल्चर मीडिया बनाते हैं, बेस मीडिया बनाते हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, वो भी हम लोग पेट्री प्लेट्स में ही बनाते हैं। ठीक, ग्लास रोड, इसके बारे में भी आप जान ही रहे होंगे, मिक्स करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इनोकुलेटिंग लूप, बैक्टीरिया को ट्रांसफर करने के लिए इस लूप का यूज होता है। एक ये वायर होता है मेटल का, आगे गोल रिंग होता है और यहाँ हैंडल होता है। देखिए ये हैंडल हो गया और ये लूप है, हल्का सा रिंग है। उस रिंग को हम लोग बैक्टीरियल कल्चर में टच करते हैं और जहां भी हमको ट्रांसफर करना होता है वहां पर हम उसको ट्रांसफर करते हैं। ये है इनोकुलेटिंग लूप या ट्रांसफरिंग लूप भी इसको बोला जाता है। आगे आइए, स्लाइड्स एंड कवर स्लिप, ये भी आप जान रहे होंगे। कांच की, ग्लास की स्लाइड होती है, उसके ऊपर एक हम लोग कवर स्लिप ग्लास का रखते हैं ताकि जो भी आपका स्पेसिमेन है वो फिक्स हो जाए, वो इधर उधर मूव ना करे। ठीक है, तो ये आपका स्लाइड एंड कवर स्लिप फंक्शन में क्या है, इसका यूज क्या है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड कवरिंग स्पेसिमेन। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसका बेसिक जानते हैं। माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी क्या है, तो यहाँ देखिए पहला लाइन लिखा हुआ है
माइक्रोस्कोपी इज द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट या वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और इस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम लोग उसको देख सकते हैं। टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी में आते हैं। माइक्रोस्कोपी कितने प्रकार की है, तो यहाँ देखिए माइक्रोस्कोपी को जनरली दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है। पहला लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी में होता क्या है, हम लोग यहाँ पर विजुअल लाइट को यूज करते हैं, ठीक। इसमें सिंपल माइक्रोस्कोपी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बारे में आज आपको डीपली बताऊंगा, इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट, डार्क फील्ड एंड फ्लोरोसेंस, ये सारी माइक्रोस्कोपी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो जब हम लोग थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे वहां पे 1 बाय 1 में सारी माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज आपसे डिस्कस करूंगा। आज मैं ये एक्चुअली हमारा जो वीडियो है ये प्रैक्टिकल सीरीज का है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताऊंगा। अगला आता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एक इलेक्ट्रॉन गन होता है, लाइट सोर्स की जगह पर इलेक्ट्रॉन गन यूज होता है। पहले वाले में लाइट सोर्स यूज हो रहा था, या तो लाइट सोर्स में मिरर यूज होता है या कोई लाइट लैंप यूज होता है। तो दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम लोग इलेक्ट्रॉन गन यूज करते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन बीम की बमबारी होती है, ठीक है। और ये दो प्रकार का होता है, शॉर्ट में टैम सेम। टैम का मतलब क्या हुआ, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और सेम का मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोप। तो ये हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ ही साथ अगर आप अपना सेमेस्टर देखोगे ना तो अक्सर सेम और टेम में सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी का कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। चलिए आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोपी में। देखिए ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोपी है, आपको इसका इमेज देख करके मालूम हो गया होगा कि आपने इसको पहले कभी देखा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोपी बायोलॉजी लैब में, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लैब में, इंटरमीडिएट में भी, बॉटनी लैब में भी बहुत यूजफुल माइक्रोस्कोपी, कॉमन माइक्रोस्कोप है जो हम लोगों को मिलता है, ठीक है। अब इसको कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या है ना, दो प्रकार के लेंस लगे होते हैं, इसीलिए कंपाउंड बोला गया। एक लेंस ऊपर लगा होता है, एक लेंस नीचे लगा होता है। अभी 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा इसका हम लोग प्रिंसिपल जान लेते हैं। नीचे लिखा है प्रिंसिपल, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। ये मैग्नीफाई करता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को। आप यहां पर कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को रखोगे ना तो ये लेंस नंबर 1 और लेंस नंबर 2 के हेल्प से उसको जूम करेगा, उसको मैग्नीफाई करता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ 2 लेंसेज। ऊपर वाला लेंस है उसको आईपीस लेंस बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, ठीक है। अभी 1 बाय 1 में सारे पार्ट्स को आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये प्रिंसिपल हो गया कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग 2 कॉन्वेक्स लेंसेज, द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस। आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज करके हम लोग माइक्रोस्कोपिक इमेज को मैग्नीफाई करते हैं। चलिए कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, आईपीस। आईपीस बोलते हैं। आईपीस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ये नियर टू आई होता है, यहीं से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, नियर टू आई होता है। और हमेशा आईपीस का जो पावर होता है कितना होता है, 10x। मतलब अगर हम लोग सिंपल आईपीस से किसी चीज को देखेंगे तो वो आपको 10 टाइम्स बड़ा दिखाई देगा। तो आईपीस का पावर 10x। आईपीस के बाद फिर ये होता है आपका इतना पोर्शन होता है बॉडी ट्यूब। बॉडी एक ये टनल होता है, एक ट्यूब होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आइए तो एक आपका कंट्रोलर रे दिया है, एक कंट्रोलर रे दिया है। जो बड़ा वाला दिया रहता है इसको बोलते हैं हम लोग कोर्स एडजस्टमेंट नोब, या इसको हम लोग फोकस नोब भी बोलते हैं। फोकस नोब मतलब ये फोकस को सेट करता है। जैसे हम लोग भी जब मोबाइल से फोटो खींचते हैं तो हमको कितने एरिया का फोटो लेना है, हम लोग यहाँ आगे होंगे या पीछे होंगे, या जूम इन करेंगे या जूम आउट करेंगे, इससे हम लोग वो एरिया फिक्स हो जाता है कितने एरिया का हमको फोटो लेना है। तो फोकस नोब से हम लोग फोकस सेट करते हैं कितने एरिया के इमेज को हमको ऑब्जर्व करना है। अगला आता है आपका फाइन एडजस्टमेंट। फाइन एडजस्टमेंट क्या होता है, जब आपका फोकस सेट हो जाता है उसको और क्लियर करने के लिए हम लोग फाइन एडजस्टमेंट को यूज करते हैं। फाइन एडजस्टमेंट के बाद देखिए यहाँ पर
ये नीचे एक आपको प्लेट लगी हुई है जिसको बोलते हैं नोज पीस, नोज पीस बोलते हैं। और इसी के नीचे देखिए आप अलग अलग पावर के 3 लेंस लगे हुए हैं। आप कुछ माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो यहाँ 4 लेंस मिल जाएंगे, कुछ देखोगे वहां 2 लेंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कौन सा मॉडल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज कर रहा हो। जो अपने पास है, अपने पास सारे अपने लैब में सारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप अवेलेबल है। 2 वाले भी अवेलेबल है, 3 वाले भी अवेलेबल है, 4 वाले भी अवेलेबल है, साथ ही साथ ट्राइनोकुलर माइक्रोस्कोप भी अवेलेबल है। जब हम लोग थ्योरी की बात करेंगे वहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा ट्राइनोकुलर माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आईपीस हो गया जिसका पावर था 10x। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, इसका पावर अलग अलग होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस आपका देखिए 10x का भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका 40x या 45x का भी हो सकता है, ये आपका 100x का भी हो सकता है। ये अलग अलग पावर के ऑब्जेक्टिव लेंस रहते हैं। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पर है स्टेज। स्टेज में हम लोग अपने स्लाइड को रखते हैं और यहाँ पर क्लिप्स होती हैं, क्लिप्स से उस स्लाइड को फिक्स कर देते हैं, उनको बोलते हैं स्लाइड फिक्सेशन क्लिप्स। जो स्लाइड को फिक्स कर देंगे अब स्लाइड मूव नहीं करेगी, ठीक। इस पोर्शन को हम लोग आर्म बोलते हैं जिससे हम लोग माइक्रोस्कोप को हैंडल करते हैं, ठीक। ये आपका हो गया प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर हो गया स्लाइड फिक्सेशन क्लिप्स, उसके ऊपर हो गए आपके ऑब्जेक्टिव लेंसेस। ऑब्जेक्टिव लेंसेस क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के नियर है, ये आई के नियर था तो आई पीस बोल दिया, और ये ऑब्जेक्ट के नियर है तो उसको हमने ऑब्जेक्टिव लेंस बोल दिया। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन जॉइंट। ये हेल्प करता है आपके माइक्रोस्कोप को मूव करने में। अगर आप खड़े होकर देख रहे हो तो ऊपर से देखोगे, स्टूल में बैठ रहे हो तो आप आर्म को पकड़ के इसको रोटेट करके बैठ करके भी आराम से देख सकते हो। तो ये एक एंकल का काम करता है, इंक्लिनेशन जॉइंट इसको बोलते हैं। नीचे आप आ जाइए तो आपको यहाँ पर कंडेंसर मिलेगा, प्लेटफॉर्म के स्टेज के जस्ट नीचे कंडेंसर, कंडेंसर उसके नीचे मिलेगा मिरर। मिरर का काम क्या होता है कि आसपास सराउंडिंग की जितनी लाइट है मिरर उसको कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके सीधे देता है कंडेंसर के पास। कंडेंसर उस लाइट को कंडेंस करता है, फैली हुई लाइट्स हैं, लाइट की जो रेज है स्प्रेड है उसको वो कंडेंस करेगा और ऊपर की ओर फॉरवर्ड करेगा। ऊपर क्या है? ऊपर आपका है कंडेंसर के बाद क्या है? स्लाइड रखी हुई है, स्लाइड से आपकी लाइट रेज जाएगी। ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस दोनों आपस में उस इमेज को मैग्नीफाई करेंगे और आप आईपीस से उसको ऑब्जर्व करोगे। और नीचे वाले पोर्शन हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक। तो एक बार फिर से मैं इसका कंस्ट्रक्शन बताता हूं और इसका मैं वर्किंग बताता हूं। ऊपर है आपका आईपीस जिसका पावर है 10x, उसके नीचे है आपका बॉडी ट्यूब, इसके बाद यहाँ पर आपका है फोकस नोब, फिर है आपका फाइन एडजस्टमेंट, इसको बोलते हैं नोज पीस। नोज पीस के नीचे लगे हुए हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेस, ये आपका पोर्शन है आर्म, और यहाँ पर स्टेज, स्टेज के ऊपर रखते हैं स्लाइड, इसको बोलते हैं स्लाइड फिक्सेशन क्लिप्स, उनको फिक्स करने के लिए रहती है। इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन जॉइंट। ये आपका कंडेंसर जो लाइट रेज को कंडेंस करता है। लाइट सोर्स में लगा हुआ है आपका मिरर जो आपको लाइट प्रोवाइड कर रहा है, और नीचे आपका बेस हो गया। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग कैसे काम करेंगे। पहले कॉटन क्लॉथ लेंगे, सारे लेंसेज को साफ कर लेंगे, स्टेज को साफ कर लेंगे। जो भी स्लाइड हमने बनाई है स्लाइड को हम लोग स्टेज में रखेंगे, स्लाइड फिक्सेशन क्लिप से उसको फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद फिर क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस की रिक्वायरमेंट है उसको सेट करेंगे और हम लोग यहाँ से फोकस सेट करेंगे। फोकस सेट हो जाएगा तब फिर हम लोग फाइन एडजस्टमेंट उसको और फाइन करेंगे। इससे पहले थोड़ा देख लेंगे मिरर और कंडेंसर की सेटिंग प्रॉपर्ली है कि नहीं। मिरर सारे रेज को इकट्ठा करके कंडेंसर की ओर थ्रू आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये करने के बाद फिर हम अपने इमेज को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। देखिए ये पूरे कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए 1 by 1, ठीक। वर्किंग भी मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशंस नॉर्मली हम लोग ग्राम स्टेनिंग में भी यूज करते हैं, किसी बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करने में भी यूज होते हैं, किसी भी सेल, एनिमल सेल या फिर कोई प्लांट सेल की मॉर्फोलॉजी को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया हमारा, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया। हाँ, बहुत सारी जगह कंपाउंड माइक्रोस्कोप सुटेबल नहीं है, तब वहां पर हम जो हमारे एडवांस माइक्रोस्कोपी है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। चलिए आगे आते हैं हमारा बीओडी इंक्यूबेटर। बीओडी इंक्यूबेटर अभी हमको लग रहा है आप ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे। बीओडी इंक्यूबेटर एक फ्रिज के जैसा आपका
इक्विपमेंट होता है, लेकिन फ्रिज में क्या होता है हमेशा वो कोल्ड टेम्परेचर देता है, और यहाँ पर हम लोग कोल्ड हॉट दोनों टेम्परेचर के साथ साथ और भी कई पैरामीटर को मेंटेन कर सकते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसका? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्यूबेटर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्यूबेटर या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्यूबेटर। ये आपका बियोडी इंक्यूबेटर है, अपने पास है, वर्किंग कंडीशन में है। ठीक, माइक्रोबायोलॉजी लैब में आप आओगे, मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये करता क्या है? ये मेंटेन करता है, देखिए प्रिंसिपल इसका, मेंटेन ए कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर सुटेबल माइक्रोबियल ग्रोथ। जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमको ग्रो कराना होता है तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर टेम्परेचर पे ग्रो नहीं करते हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग यहाँ पर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो भी सुटेबल टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर सेट करने के बाद हम लोग इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं। ठीक है, चलिए, इसीलिए देखिए इसका प्रिंसिपल में एक टर्म दिया है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का मतलब स्टेबल टेम्परेचर। मान लीजिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो 40 से 45 डिग्री में ग्रो करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे और बैक्टीरियल कल्चर को रख देंगे और बैक्टीरिया वहां पर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन में आप इसमें देख सकते हैं कि ये पूरा बियोडी इंक्यूबेटर जनरली आयरन से बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, एल्यूमिनियम की प्लेट्स लगी हुई हैं, फाइबर लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, कंट्रोल पैनल है। ठीक है, डोर, इसमें 2 डोर होते हैं, पहला वाला होता है उसको हम लोग प्राइमरी डोर बोलते हैं, दूसरे वाले को सेकेंडरी डोर बोलते हैं। सेकेंडरी डोर आपका ट्रांसपेरेंट होता है। अंदर जाइए तो अंदर आपको एल्यूमिनियम की रैक्स मिलती हैं। अंदर देखिए यहाँ पर 2 फैन लगे हुए हैं, अगर एयर की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग फैन को ऑन कर देते हैं, वेंटिलेशन के लिए भी ये यूज होते हैं। साथ ही यहाँ पर एक बल्ब भी लगा है, लाइट सोर्स अगर नीड होता है तो हम लोग बल्ब को भी ऑन कर देते हैं और यहाँ से अपने टेम्परेचर और सारे पैरामीटर्स को मेंटेन करते रहते हैं। थर्मामीटर भी लगा होता है जो उसका इंडिकेटर आपको कंट्रोल पैनल पे शो होता है कि अंदर कितना टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। ठीक, ये आपका बियोडी इंक्यूबेटर प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। वर्किंग के लिए देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिस भी बैक्टीरिया को ग्रो कराना है उसको इसमें रखने से पहले हम लोग इसको प्रॉपर्ली कॉटन क्लॉथ से इसको साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद हम लोग पेट्री प्लेट में जो हमारा कल्चर मीडिया बनाए हैं उसमें कल्चर को ट्रांसफर कर देंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर को सेट कर देंगे और इसको अंदर रख करके हम लोग डोर को क्लोज कर देंगे। हम लोग बीच बीच में एक फिक्स टाइम इंटरवल में प्राइमरी डोर ओपन करके सेकेंडरी डोर को बिना ओपन किए हम लोग बाहर से देखते रहेंगे कि ग्रोथ कैसी है। अगर कुछ हमको थोड़ा सा अनवांटेड ग्रोथ या कुछ दिक्कत होती है तब उसको निकाल के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, जो कल्टीवेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हमारे माइक्रोबियल की ग्रोथ मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा इसका वर्किंग हो गया। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे लैब में। एप्लीकेशंस देख लीजिए, बैक्टीरियल कल्चर इंक्यूबेशंस, वाटर एनालिसिस एंड स्टेबिलिटी स्टडीज में हम लोग इसको यूज करते हैं। तीसरा इक्विपमेंट आपका आता है, लास्ट इक्विपमेंट एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का, लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट। ये एक प्लेटफॉर्म है, एक कैबिनेट है, एक प्लेटफॉर्म है जो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहां पर माइक्रोबियल ना हो, एक साफ हवा देता है जिससे आप जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस वहां पर कर रहे हो उसमें कंटामिनेशन के चांसेस ना हो, मतलब कोई भी दूसरा बैक्टीरिया एयर से या किसी दूसरे सोर्स से आपके प्रैक्टिकल में, आपके एक्सपेरिमेंट में ना आए। तो इसके लिए हमारा ये है लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट। इसमें होता क्या है बाबू, ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होता है ना तो उसमें हैपा फिल्टर हॉरिजॉन्टली लगा होता है, जो वर्टिकल होता है उसमें जो एयर देता है वो वर्टिकल पैटर्न पे एयर देता है। अब ये आपका लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर आपको प्योर एयर मिल रही है। प्योर एयर प्योर मिलेगी आपको एयर फिल्टर से। जैसे वाटर फिल्टर होता है वो वाटर को प्यूरिफाई करता है, ऐसे एयर फिल्टर्स भी आते हैं जो एयर को प्यूरिफाई करते हैं। तो हमारे फार्मा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला एयर फिल्टर है हैपा फिल्टर। ये जीपेट में इस पे कई बार क्वेश्चंस आया है, इसके प्रिंसिपल्स पे आया है, इसकी इफिशियंसी पर आया है, क्वालिटी कंट्रोल को लेकर के आया है। तो हैपा फिल्टर एक एयर फिल्टर होता है जो एयर को प्यूरिफाई करता है। तो यहाँ पर हैपा फिल्टर ही लगा होता है। हैपा फिल्टर है, इसका फुल फॉर्म होता है हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एब्जॉर्बर, या इसको हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर भी बोलते हैं। और इसकी आप इफिशियंसी देखिए,
ये एबल होता है, ये सक्षम होता है ट्रैप करने में 99.97% ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 0.3 माइक्रोस, 0.3 माइक्रो साइज के पार्टिकल्स को ये 99.97% तक ट्रैप कर लेता है। मतलब उस एयर में 0.3 साइज या उससे बड़े जितने भी पार्टिकल्स होंगे HEPA फिल्टर उसको 99.97% उसको ट्रैप कर लेगा। ठीक है, चलिए ये तो आपका HEPA फिल्टर हो गया। अब जो मैंने आपको बताया था कि ये HEPA फिल्टर दो प्रकार का होता है, ठीक, एक होता है आपका वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है वो एयर ऐसे देता है, जैसे हमारा फैन देता है, कूलर देता है, जो स्टैंड फैन रखा हो या कूलर रखा हो उस प्रकार से एयर को देता है। और जो आपका वर्टिकल होता है वो अप टू डाउन एयर को देता है। ठीक है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, आपको एयर ऐसे देगा। ठीक है, इसके बाद यहां देख लीजिए प्रिंसिपल HEPA फिल्टर एयर फ्लो इन यूनिडायरेक्शनल मैनर, ये यूनिडायरेक्शन में आपको एयर देता है। ठीक, और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें HEPA फिल्टर लगा होता है, आसपास की सारी एयर को HEPA फिल्टर लेगा और उसको एयर को प्यूरिफाई करके आपको डिलीवर करेगा आपके वर्किंग प्लेटफॉर्म। ये आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ स्टूल डाल के बैठ करके यहाँ पर आप काम करोगे। इसमें एक यूवी लैंप भी लगा होता है, वो सरफेस स्टेलाइजर का काम करता है, क्योंकि जो यूवी रेज होती है उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, लाइट भी होती है, ब्लोवर भी होता है और स्टेनलेस स्टील की पूरी टेबल होती है, एक लैंप भी होता है, अगर कहीं हमको बर्निंग लैंप भी होता है गैस वाला। ठीक, तो ये हमारा हो गया लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट। इसका यूज क्या है, जितना भी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस है हम लोग लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट में ही करते हैं, क्योंकि कंटामिनेशन ना हो। साथ ही साथ स्टेरिलिटी टेस्टिंग को भी परफॉर्म करते हैं, सेप्टिक फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस भी फॉलो करते हैं। ये भी आगे चल के आपको समझ में आएगा स्टेरिलिटी टेस्टिंग क्या होता है और फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन, जितने भी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करते हैं वो हमारा लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट में ही होता है। तो ये आज हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने जाना कि फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी लैब में कितने ग्लासवेयर यूज होते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, यूज क्या हैं, साथ ही साथ कौन कौन से एपरेटस यूज होते हैं, और 3 एपरेटस के बारे में, 3 इक्विपमेंट के बारे में हम लोगों ने डीपली डिस्कस किया। पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वेरी यूजफुल। सेकेंड आपका सेकेंड कौन था, हाँ, बीओडी इंक्यूबेटर, और थर्ड आपका लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट जिसमें HEPA फिल्टर लगा होता है। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लेकर के, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेरिलाइजेशन, और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे हॉट एयर ओवन और कैसे ऑटोक्लेव को यूज करके हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं। थैंक यू।